प्रश्न नंबर 204, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थीं? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1 अंडाकार, नंबर 2 बेलनाकार, नंबर 3 गोलाकार, नंबर डी चौकोर। तो हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थीं? तो वो थी आपकी चौकोर। अगला प्रश्न आपका 205, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो मातृ देवी की, शिव की, पीपल की, विष्णु की। तो निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? वो नहीं होती थी आपकी विष्णु में। विष्णु की देवता कब माने गए हैं? ये माने गए आपके ऋग्वैदिक काल के। अगला प्रश्न 206, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। तो एक सही है, देखते हैं। दूसरा क्या है? हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। 2 सही है। नंबर 3, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो आपको देखना है कौन कौन से सही है। तो क्या हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था? तो ये बिल्कुल पता था। उनको तांबे का ज्ञान था, कांसे का ज्ञान था, सोने का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, सिर्फ लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो आपके 2 सही है, 1 और 2, वो है आपका ऑप्शन बी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। नंबर 2, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। अगला प्रश्न है 207, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खननों में प्राप्त हुए पशुओं के शवादान, मानव के शवादान, आवासीय भवन, रक्षा दीवार। तो हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो वो हुए आपके मानव शवादान। अगला प्रश्न है 208, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? नंबर ए, इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है। नंबर बी, यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है। नंबर सी, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। नंबर डी, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें 208 का, वो आपका सी। कैसे? इसमें मूर्ति बनाने कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग प्रमाण से। क्या हड़प्पा वाले लोहे का ज्ञान जानते थे? बिल्कुल नहीं जानते थे। ठीक है, लोहे का ज्ञान कब हुआ? वैदिक काल में हुआ, उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक है, तो इसमें पहला सही है, इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है। ठीक है, और नंबर बी, यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है। बिल्कुल नगरों की साक्षी रही है। हड़प्पा संस्कृति का विकास ही नगरी सभ्यता रहा है। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता तो आर्यों का रहा है। नंबर डी, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। तो इसमें आपके 1, बी और डी सही है, आपका सी गलत है। अगला प्रश्न है 209, हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते हैं? इराक, ईरान, मिदा, अफगानिस्तान। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्न में से किस देश में प्राप्त करते हैं? वो करते हैं आपके अफगानिस्तान, डी। अगला प्रश्न है 210, कूट का मिलान करना है। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, हड़प्पीय धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। कारण, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पकी मिट्टी की आकृतियाँ बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। तो क्या ए और आर दोनों सही हैं, किंतु एक की सही व्याख्या नहीं है। आर, ए और आर दोनों सही है, एक की सही व्याख्या आर है, या ए सही है किंतु आर गलत है? क्या ए गलत है और आर सही है? तो 210 का होगा आपका डी, क्योंकि
हड़प्पी धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि हर प्रत्येक नगर में मातृ देवी की पूजा होती थी। नंबर बी, कारण क्या है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से पकी मिट्टी की आकृतियाँ बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। तो ये बिल्कुल सही है, तो आपका ए गलत है और आर सही है। अगला प्रश्न आपका 211। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? विष्णु, ब्रह्मा, पशुपति, गणेश। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में किसकी पूजा करते थे? वो करते थे आपके पशुपति की। अगला प्रश्न 212। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? कांस्य, लोहा, स्वर्ण, चांदी। तो सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? वो नहीं करते थे आपका लोहा, बी। 213। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा पुरास्थल हिंदूकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? तो सुतगा गंडोर, चानूदड़ो, मांडा, सोर्दगाई। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा पुरास्थल हिंदूकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? तो वो है आपका कौन सा? सोर्दगाई। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 2 से 14। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं है? स्वर्ण, तांबा, चांदी, लोहा। तो लोहा का ज्ञान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है हड़प्पा स्थलों में, ठीक है। अगला प्रश्न है 215। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो वो हड़प्पा है ही सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर, ठीक है। तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से। प्रश्न नंबर 216। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र नदी संस्कृति निम्नलिखित में से किस एक मृदभांड प्रकार से अंतरिम रूप से पहचानी गई है? गेरुमणि मृदभांड, सोठी मृदभांड, चित्रित दूसरा मृदभांड, उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड। तो 216 का आंसर है आपका ए, गेरुमणि मृदभांड। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र नदी सांस्कृतिक निम्नलिखित में से किस एक मृदभांड प्रकार से अंतरिम रूप से पहचानी गई? तो वो आपकी गेरुमणि मृदभांड। ये 2 बार प्रश्न रिपीट हो गया है, सॉरी। 216 का ए। अगला प्रश्न है 217। मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर स्थित है? झेलम, सिंध, चेनाब, घग्गर। तो मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है वह है आपका सी, चेनाब नदी। किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर। अगला प्रश्न है 218। सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 2 3, 1 2, 2 3 और 4, सभी चारों। तो ये क्या इन्होंने प्रश्न क्या कहना चाहता है कि इनमें से जो 4 नदियां दी गई हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन सी नदियां संबंधित हैं? तो वो है आपकी, एक सिंधु है, चेनाब है और झेलम है। तो 3 नदियां आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है 220। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल था, तो वो कौन सा काल था? आइए देखते हैं। 2250 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व और 1200 से लेके 800 ईसा पूर्व। प्रश्न आप एक बार और देखिए। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल यानी कि अपने जन्म का काल, उनके शुरुआत का काल क्या था? तो वो था आपका 2250 से लेके 1750 के, यानी कि 2250 में शुरुआत होती है उसकी और 1750 में उसका अंत हो जाता है। अगला प्रश्न है 221वां। वो है आपका भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? नेवासा से, भगवानपुरा से, रंगपुर से, रोपड़ से।
तो भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य स्थल से प्राप्त होता है, वो है आपका नेवासा से। अगला प्रश्न है 222। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। 1, 2, 3 और 4 अंकित स्थान क्रमशः हैं। तो वो है आपके इसमें एक चित्र दिया गया था, उस पर ये दर्शाए गए थे, उसमें 1, 2, 3, 4 पॉइंट, और आपका ये ऑप्शन दिया गया था, इसका पहला था। ठीक है, तो अब इसमें तो वो है नहीं चित्र, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो इस प्रश्न को आप छोड़िए। अगला प्रश्न है 223। वो है आपका मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी चूना गारा का प्रयोग नहीं हुआ, क्या ये सही है? नंबर 2, धौलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ। 2, क्या ये सही है? तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी चूना गारा का प्रयोग नहीं हुआ है, क्या ये सही है? ये गलत बात है। और डी, धौलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है, ये भी गलत है, यानी कि हुआ है, दोनों में हुआ है। तो आपका आंसर होगा डी, ना 1 ना 2 सही। अगला प्रश्न 224। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि नमूने प्राप्त हुए हैं मेणमूतियों पर, ईंटों पर, मृद भांडों पर, मानकों पर। तो मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं, वो प्राप्त हुए हैं आपके सी, मृद भांडों पर। अगला प्रश्न है आपका 225। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? नीला, हरा, लाल, पांड और नीला। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः जो रंग प्रयुक्त हुआ है वह हुआ है आपका लाल। ठीक है, काले बर्तन होते थे, मिट्टी में आप पकाएंगे बर्तन को तो कैसा हो जाएगा? वो काला हो जाएगा। अब काले पे आप लाल रंग को उकेर दो, है ना, उस पर पॉलिश वगैरह करके वो सही हो जाता था। तो हमेशा उस पर लाल रंग का ही प्रयोग मिला हुआ है। अगला प्रश्न 226। पुरा स्थल जूनी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए? जलाशय, बंदरगाह गोदी, अन्न भंडार गृह और स्टेडियम। तो पुरा स्थल जूनी कुराल से निम्न निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो प्राप्त हुए हैं आपके स्टेडियम के। ठीक है, जूनी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं?